नहीं होता, जिसके पीछे कोई भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता। और अगर सिंगल स्टेप में हो जाएंगी और यहाँ पे एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए तो एक्सपोनेंट्स होंगे, यानी कि जो पावर होगी किसमें, रेट लॉ में, वो किसके इक्वल होगी, उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के इक्वल होगी। मतलब रेट लॉ में जो पावर होगी वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर ही होगी। जैसे कि मान लीजिए ए प्लस बी गिव राइज टू क्या देते हैं आपको, प्रोडक्ट। क्या देते हैं आपको, प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट क्या लिखेंगे बताओ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, रेट लॉ से रेट क्या लिखेंगे, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्या है, ए, और रिएक्टेंट क्या है, बी। रेस टू द पावर, रेस टू द पावर में वन और वन चला जाएगा। मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाह रही हूं, अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी तो उस केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा वही क्या होगा, उसका ऑर्डर। अदरवाइज तो नहीं लिखते हम, अदरवाइज लिखते हैं क्या, तुम्हें क्या बोला मैंने, अदरवाइज कहीं पे भी लिखा अभी तक हमने जितने टॉपिक्स पढ़े हैं, कहीं लिखा नहीं लिखा। क्योंकि मैंने आपको बोलती हूँ कि रेट लॉ कैसा एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी और लॉ ऑफ मास एक्शन कैसी होती है, थ्योरेटिकल, तो आप नहीं लिखते हो ना। लेकिन अगर कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, यानी कि एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब सिंगल स्टेप होता है, इसके पीछे मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होगा, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है, तो उस केस में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको ऑर्डर के बराबर लिख सकते हो। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोलो जी। अब एक बात सुनो, कोई भी एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए फ्रैक्शनल ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। कैसे, कैसे, मेरी बात सुनो, अगर फ्रैक्शनल में ऑर्डर होगा इसका मतलब मान लो ये 1/2 हो, तो ऐसे बोल सकती हूँ मैं हाफ ए के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, नहीं बोल सकते ना। अब बोलते हो हाफ मोल बोल देते हो, लेकिन हाफ मॉलिक्यूल इन्वॉल्व ऐसे बोलते हैं कभी, बोलते हैं क्या। तो अगर इसको आप हाफ आगे 1/2 लगा दो या 1.5 लगा दो या 1.6 लगा दो, कभी ऐसा बोला जाएगा कि 1.6 मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व, नहीं बोलते ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री का मतलब जहां पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसके बराबर होता है, ऑर्डर के, ठीक है। फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन fractional order is not possible. For elementary reaction, fractional order is not possible. क्या इतनी बात समझ में आती है, बोलो जी, बोलो, क्या इतनी बात समझ में आती है। दूसरा कौन सा लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस वो होती हैं जो इन्वॉल्व होंगी एक से ज्यादा स्टेप में, वो कैसे थी, सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप कैसी होती है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। तो these reactions those reactions which complete in multi step, those reactions which complete in multi step, those reactions which complete in multi step, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। क्या बोलेंगे, ऐसी रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप्स में होगी, एक से ज्यादा स्टेप में होगी। एंड फॉर दीज रिएक्शन मैकेनिज्म इज इन्वॉल्व, एंड फॉर these reactions mechanism is involved, and for these reaction mechanism is involved, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो मल्टी स्टेप में होती है और जिसके पीछे क्या इन्वॉल्व होगा, मैकेनिज्म। किसके पीछे क्या इन्वॉल्व होगा, मैकेनिज्म, ठीक है। ऐसी रिएक्शन जो कि मल्टी स्टेप में होगी और इसके पीछे क्या इन्वॉल्व होगा, मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। ठीक है। अब मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा तो रेट कैसे देखेंगे, ठीक है। तो फिर फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक पॉइंट लिखो, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज, रेट ऑफ रिएक्शन
is determined by slowest step, determined by slowest step. क्या लिखा है मैंने? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किससे डिटरमाइन किया जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप. ठीक है. एंड स्लोएस्ट स्टेप इज नोन एज for complex reaction, rate of reaction is determined by the slowest step. ठीक है. And slowest step is the rate determining step. slowest step क्या होता है? Rate determining step. And slowest step is the rate determining step. Rate determining step. Rate determining step. जिसको शॉर्ट में बोल दिया है RDS. क्या बोलते हैं? RDS. क्या बोलते हैं? RDS. RDS का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ये किस पे डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिटरमाइन करता है? स्लोएस्ट स्टेप. किस पे डिटरमाइन करता है? स्लोएस्ट स्टेप. और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. ठीक है. ठीक है. अब एक नेक्स्ट पॉइंट और लिखो, अलग पॉइंट बना के लिखना. इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, in the rate law expression, rate of reaction depends on the concentration of reactants, of slowest step, depend on the concentration of reactant of slowest step, which must be free from intermediate, which must be free from intermediate, which must be free from intermediate, which must be free from intermediate. ठीक है. यानी क्या बोला है इसके लिए? क्या बोला? इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट के स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है. किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे. यानी कि पूरी रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? किस पे डिपेंड करेगा? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करेगा. और आगे मैंने लिखा है विच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट. ये किसी क्वेश्चन से ही समझ में आएगा. ठीक है. इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि मान लीजिए कि एग्जाम्पल 1 ले लिया. अब ये जो मैं एग्जाम्पल लिख रही हूँ ना, ये याद नहीं करना है, इस तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए आएंगे. ठीक है. अब जैसे मैंने ये लिखा है, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं, मतलब एग्जाम्पल लिख रही हूँ, ऐसा एक तरीके के क्वेश्चन में मिलेगा. आपको कुछ देखना नहीं है. जैसे मान लो ये रिएक्शन है 2NO2Cl, फिर 2NO2 बनेगा और Cl2 बनेगा. एक्सपेरिमेंटली हमने देखा रेट लॉ है, एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ हमने देखा, रेट इज इक्वल टू KNO2Cl. और इसके पीछे था मैकेनिज्म इन्वॉल्व, क्योंकि किसका मतलब कैसा हुआ? वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. कैसी है वो? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? NO2Cl, NO2 प्लस Cl, ये हुआ स्लो स्टेप. दूसरा होगा NO2Cl plus Cl give rise to NO2 plus Cl2. ये क्वेश्चन भी इसी तरह से गिवन आएगा. और ये वाला जो है
ये जो है ये फास्ट स्टेप है। कैसा है ये? फास्ट स्टेप है। ये देखो, ऐसे ही क्वेश्चन भी आपको ऐसे लिखा आएगा। अगर किसी के पीछे से इस तरह से मैकेनिज्म लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? कौन सी रिएक्शन है वो? कॉम्प्लेक्स। क्योंकि अगर एलिमेंट्री होती तो वो हो जाती, मैकेनिज्म इन्वॉल्व ही ना होता। और मैकेनिज्म कैसे लिखा गया है वो हमें नहीं याद नहीं करना है, वो जो भी जिस भी तरीके से लिखा गया है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंटल से लिखा गया रेट लॉ से रेट आया, एक्सपेरिमेंटली रेट लॉ से रेट आया इतना। अब ये मत कह देना ये 2 यहाँ पे आना चाहिए था। 2 तो क्या है? क्या है 2? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और कब आता? अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था वो पावर में आ सकता था, आ सकता था। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर में नहीं आता। दिस इज द डिफरेंस। अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन होती तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में आ सकता था, लिखवाया मैंने तुम्हें। लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में नहीं आ सकता। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? स्लोएस्ट स्टेप पे। स्लोएस्ट स्टेप कौन सा है? फर्स्ट वाला। इसके रिस्पेक्ट में रेट लिखा जाएगा। अब लिखो रेट, रेट इज इक्वल्स टू के, और स्लोएस्ट स्टेप में क्या है? NO2Cl है, तो क्या आ जाएगा? NO2Cl। क्या इतनी बात समझ में आती है? बोलो जी। अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो उसके पीछे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होगा। मैकेनिज्म से रेट लॉ कैसे लिखा जाएगा? स्लोएस्ट स्टेप पे डिपेंड करता है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर के अवन तो बना। ठीक है, और एलिमेंट्री होता तो मैकेनिज्म इन्वॉल्व नहीं होता, तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता वो पावर में आ जाता। समझ में आ गई? नोट करो, एक और एग्जांपल पे आते हैं। इधर देखो, यहां से तुम्हें क्या बताना है? ये क्वेश्चन भी लगा लो एक तरीके से, इसी तरह से आते हैं क्वेश्चंस भी ऐसे ही आते हैं। एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंटल रेट आपको ये दे रखा है। ये कैसे आया मैं ये प्रूफ कर रही हूँ। आप यहाँ से ये तो प्रूफ, ये तो मैंने रेट लिख दिया, पर ये आया कैसे ये मैं प्रूफ कर रही हूँ। ठीक है, इसको हरफ कर देती हूँ, मैं प्रूफ करके दिखाऊंगी कैसे आया। ठीक है, ये आया कैसे हमें ये प्रूफ करना है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, ऐसे क्वेश्चन इसी तरह से लिखा हुआ है। आपको क्या निकालना है? रेट निकालना है। क्या निकालना है? रेट। कैसे देखोगे? पहला स्टेप कैसा है? रिवर्सिबल। फर्स्ट स्टेप है रिवर्सिबल है। आपने क्या लगाना है रिवर्सिबल के लिए? यानी इक्विलिब्रियम लगेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन पे क्या लगता है? इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। तो क्या होगा? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम तो यही बोलता है। इक्विलिब्रियम से रेट, इक्विलिब्रियम से आप के ये कैसे लिखते थे एक्सप्रेशन? के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ। ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? N2O2। रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? NO का। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो। concentration of product by K forward by K backward equal to concentration product by concentration of reactant। ये वाला स्लोएस्ट स्टेप है। स्लोएस्ट स्टेप पे रेट कैसे लिखा जाता है? कि रेट इक्वल्स टू इसका K मान लो, K डैश मान लो, K डैश मान लो। ठीक है, K डैश N2O2 की कॉन्सेंट्रेशन और H2। ठीक है, बोलो। ऐसे ही लिखते हैं। अब तुमने तो रेट ये लिख दिया, स्लोएस्ट स्टेप का रेट लिख दिया N2O2H2। ये ओवरऑल रिएक्शन तुम्हारे पास ये है। क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में N2O2 है? है कि सही? बोलो, है कि नहीं? तो रेट कैसे हुआ? ये तो रेट हुआ ही नहीं। तुमने बोला कि स्लोएस्ट स्टेप का ही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है तो RDS,
स्लोअर स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लोअर स्टेप में N2O2H2 है, क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में N2O2 है? तुम्हें इस N2O2 किसकी टर्म्स में लाना पड़ेगा? N और H2 की टर्म में। किसमें टर्म में लाना पड़ेगा? N और, कहां से लाओगे? ऊपर वाले एक्सप्रेशन से। इस N2O2 को क्या लिख सकते हो? K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड NO की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ N2O2 की वैल्यू पुट करो, K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर H2 लिख सकते हो। अब आंसर किसकी में आ गया? NO और H2 की टर्म्स में आ गया, और एक्सप्रेशन NO और H2 की टर्म्स में था कि नहीं? यानी तुमने इस पहली वाली इक्वेशन का यूज कहाँ करा? इसका आरडीएस जो लिखा था N2O2 H2 था, N2O2 की वैल्यू निकालने के लिए फर्स्ट एक्सप्रेशन का यूज करा। बोलो, तो यहां से क्या आया? K डैश K फॉरवर्ड बाय K बैकवर्ड, एक सारे के सारे कांस्टेंट ही तो है कि नहीं? इसको मैं कैपिटल के लिख देती हूँ, ये कैपिटल के बराबर है, तीनों कांस्टेंट है, कैपिटल के बराबर है। तो क्या आया? रेट इक्वल्स टू कैपिटल के NO की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर और H2। ये तुम्हारा क्या आ गया? एक्सप्रेशन आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बोलो, आ गई? अब ये मत कहना ये स्क्वायर है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, और ये क्या है? 2 और 2, ये क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स हैं। और ये क्या है? ऑर्डर है। ये क्या है? ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO कितना आ गया? 2। ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू H2 कितना आ गया? 1। ठीक है, ओवरऑल ऑर्डर क्या हुआ? 2 प्लस 1 कितना हुआ ओवरऑल ऑर्डर? क्या इतनी बात समझ में आती है? कितना आ गया? 3। बोलो जी, इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं आप। आपका असाइनमेंट है ना, मुझे असाइनमेंट वाले क्वेश्चन करेंगे आप अभी। बताती हूँ क्वेश्चन नंबर। असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 32, 33, 34, 40, 41, 42। ये क्वेश्चन अभी के अभी करो, अभी के भी सभी बच्चे करेंगे 6 क्वेश्चन, और फिर अगले टॉपिक पे आती हूँ मैं। पहले ये नोट करो, फिर ये 6 क्वेश्चन करो, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगी। एलिमेंट्री के लिए रेट किसके बराबर आ दोगे? सिंगल स्टेप के। कॉम्प्लेक्स में ऐसे ही क्वेश्चन करना है। बताओ हो रहे हैं क्या? 32 क्वेश्चन बताओ, हुआ क्या? हुआ आयुष? हुआ? ये 6 के 6 में से बताओ कितने डाउट है, करके देखो। वेट कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ, करके देखो। जो नहीं होगा वो पूछ लेना। एकम प्रीत, हुआ है क्या? 34 देखना बोर्ड पे। बताती हूँ। 34 देखो, आपके पास क्या दे रखा है? A2 प्लस B2 गिव राइज टू 2B। ये क्या है? ओवरऑल रिएक्शन है। मैकेनिज्म क्या दिया हुआ है? A2 से A प्लस A, और ये फास्ट है। फास्ट है तो इक्विलिब्रियम चल रहा है। ये A2 A प्लस B2 से AB प्लस BA कैसा है? स्लो है।
ए प्लस बी से क्या है, ए बी है, ये कैसा है, फास्ट है। ठीक है, आपको ओवरऑल बताना है ये फास्ट के, आप इसको के फॉरवर्ड मान लो, ये के बैकवर्ड मान लो, और इसको के डैश मान लो। तो फास्ट के लिए इक्विलिब्रियम लगाओगे, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इज इक्वल्स टू ए ए, यानी 2a, 2a हो गया, a प्लस ए 2a हो गया, a प्लस ए 1 प्लस 1 2 होता, तो a प्लस ए क्या हुआ, 2a तो हुआ। अब 2a हुआ तो क्या जाएगा, a का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a2 जाएगा, बोलो a प्लस ए 2a तो जाएगा ना, यहाँ पे ये 2a तो होगा। ठीक है, स्लोअर स्टेप से रेट लिखो, रेट इक्वल्स टू के डैश ए और B2। अब मुझे ये बताओ, क्या फाइनल रिएक्शन में ए और B2 है, फाइनल रिएक्शन ये है, इसमें A2B2 है, ए तो नहीं है। ए की टर्म्स में निकालने के लिए यहां से ए की वैल्यू निकालो, ए की वैल्यू क्या आएगी, के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड इनटू A2 की कॉन्सेंट्रेशन की पावर 1/2, बोलो ए की वैल्यू, इसकी वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, के डैश के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड A2 की पावर, सबकी पावर 1/2 इंटू B2। बस अब क्या करो, कांस्टेंट को अलग कर दो, क्या आएगा, के डैश के फॉरवर्ड बाय के बैकवर्ड की पावर 1/2, A2 की पावर 1/2 B2। तो A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या गया, A2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या गया 1/2, B2 के रिस्पेक्ट में ऑर्डर क्या गया 1, ओवरऑल ऑर्डर क्या आ गया, बताओ। इसको तुम बड़ा के मान लो, कैपिटल के, A2 की पावर B2, क्योंकि कांस्टेंट का पूरा किसा ये लिख सकती हूँ कैपिटल के कांस्टेंट का। ऑर्डर क्या हुआ 1/2 प्लस 1 क्या आ गया 1.5। ठीक है, एकदम समझ आ गई। अब मुझे यहाँ तक सारे क्वेश्चन करके दिखाओ फटाफट से, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचूंगी। 40 40 भी बेटा सेम है, मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, फिर से देख, P यहाँ पे Q गया, ये फास्ट है, ये K1 है, 2Q प्लस P, ये K2 है, ये R है, ये स्लो है। क्या लिखेगी, रेट इक्वल्स टू K2 Q की पावर 2 P की पावर 1, क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप का रेट इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ओवरऑल रिएक्शन क्वेश्चन में क्या दे रखी है, P से R दे रखी है, क्या इस ओवरऑल रिएक्शन में Q है, नहीं है। Q की वैल्यू कहां से निकालोगे, यहां से निकालोगे, क्या आएगा K1 इक्वल्स टू Q का स्क्वायर बाय में P। सही बात है, Q की वैल्यू क्या आ गई, K1 इंटू P की पावर 1/2। सही बात है, इसकी Q की वैल्यू को इसमें पुट कर दो, क्या आ जाएगा, या Q स्क्वायर की डायरेक्टली लिख देते, K1 इंटू P, Q स्क्वायर की डायरेक्टली वैल्यू लिख देते, बोलो इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, क्या बनेगा, यहां से मैंने लिखा K1 Q स्क्वायर बाय P, स्लोएस्ट स्टेप से लिखा Q का स्क्वायर इंटू P, Q स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकालिए, K1 इंटू P से पुट कर रही हूँ, K2 K1 इंटू P, और ये भी क्या था P, क्या आया बेटा K2 K1 P का स्क्वायर, K2 K1 P का स्क्वायर, ऑप्शन कौन सा 340 का 3 चेक करो। ठीक है, सेम ही तो है सारे के सारे क्वेश्चन, कुछ अलग थोड़ी है।
इक्विलिब्रियम से वैल्यू निकालनी है, स्लोएस्ट रेट लिखना है, ओवरऑल में क्यू नहीं है, क्यू की वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो। सेम कंसेप्ट यहाँ पे, सेम हर क्वेश्चन में। फास्ट पे इक्विलिब्रियम लगाओ, मुझे सुना करो, फास्ट पे इक्विलिब्रियम लगाओ, स्लोएस्ट पे रेट लिखो, ओवरऑल रिएक्शन में A2 है, B2 है, यहाँ पे A2 B2 नहीं है, A2 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, A की टर्म्स में निकाल दो यहाँ से वैल्यू, इसमें निकाल के इसमें पुट कर दो, यही तो करना है हर क्वेश्चन। देना पीछे बेटा, बोलो। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बेटा मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम लिखा K1, ये Q का स्क्वायर बाय में P, यहां भी यही किया था, फास्ट है A का स्क्वायर बाय में A2, क्या दिक्कत है? फास्ट पे इक्विलिब्रियम लगा रही हूँ, कोई दिक्कत हो रही है? स्लोअर स्टेप पे क्या लिखा है? AB2, वहां पे क्या लिखा है स्लोअर स्टेप पे? Q का स्क्वायर इंटू P, स्लोअर स्टेप पे Q का स्क्वायर इंटू P। क्या स्लोअर स्टेप में ये जो पूरा रेट तो ये हो गया ना, क्या इसमें Q फाइनल रिएक्शन में Q है? तो यहाँ से Q की वैल्यू निकाल दे और इसमें पुट कर दे, क्या दिक्कत है? कितना क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? यहाँ पे सिमिलरली रेट ये है A और B2, क्या इसमें A2 है? A नहीं है, A की वैल्यू निकाले इसके टर्म्स में, इसमें पुट कर दे। किसका किसका क्या यूज करा? ये रेट लिखा है बेटा, ये रहा स्लोअर स्टेप, कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो स्लोअर स्टेप 5 क्वेश्चन कर लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन में स्लोअर स्टेप में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है वही तो ऑर्डर होता है। ये देख, जो स्लोअर स्टेप होता है वही तो ऑर्डर होता है, 1 और B2। और NO2Cl वाला क्वेश्चन कराया, वहां पे भी तो यही किया है, स्लोअर स्टेप भी तो ऑर्डर होता है, कहाँ ध्यान है? अब जाके आंख खुली है 5वें क्वेश्चन में जाके, वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अरे स्लोअर स्टेप में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी को ऑर्डर ही तो कहते हैं। क्या हो गया? आंखें आंखें कान सब खोल के बैठा करो। अब कोई दिक्कत इन क्वेश्चंस में यहां तक? बताइए, है कोई दिक्कत? सभी के हो गए? हाँ लक्ष्मी, अब आ गया समझ? बोलो जी। एक कम, मुझे नहीं लग रहा क्वेश्चन हुआ है, लग रहा था वहां सोल्व हो नहीं रहे थे, हो गए? बोलो। अभी क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी, हेडिंग डालो मॉलिक्यूलैरिटी, करेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलैरिटी। टाइम हो गया ना? मॉलिक्यूलैरिटी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ये क्वेश्चंस कॉपी में कर लो। मैंने जो असाइनमेंट के जो भी डाउट्स हैं, जब आपकी लास्ट क्लास खत्म होगी, मैं 5:30 तक यहाँ होती हूँ, आप बैठ के डाउट्स लेकर जाना, ठीक है? इलेक्ट्रो के, काइनेटिक्स के, जिसके जो भी डाउट है क्लास के बाद लेकर जाएंगे, ठीक है? कल मॉलिक्यूलैरिटी का टॉपिक करेंगे। ठीक है आयुष, यहीं बैठ के क्लास के बाद ये असाइनमेंट के क्वेश्चंस ही लगाना, ठीक है?